असल में एक ही सांस में आपने इतना सवाल पूछ दिया कि उसका एक सांस में जवाब देना संभव नहीं है। आज हम आए हैं और बड़ा अच्छा एक शुरुआत पटना में हुई है कि ज्योतिष परामर्श केंद्र की स्थापना आज हुई है और अपने भाई जो हैं हमसे इनवाइट करने के लिए गए हुए थे। तो चूँकि सवाल क्या है कि हमारी यह पुरानी और पौराणिक विद्या है ज्योतिष, तो मैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि भाई परफेक्ट जो है ऑब्जर्वेशन कैसे आता है, और थोड़ा कन्विंस हुए। भाई मान लीजिए कि हम हैं रणवीर नंदन जी, तो रणवीर नंदन जी का यदि आपने ज्योतिषीय विश्लेषण किया तो वो पक्का कैसे होगा। हमारी धर्मपत्नी है, हमारी 2 बेटियां हैं, तो हमारे धर्मपत्नी के पति भाव में कौन सा ग्रह है, ये बड़ा करेक्ट फार्मूला है। और हमारे बेटियों के पिता भाव में कौन सा ग्रह है, उसी प्रकार से हमारे कुंडली में पत्नी भाव में कौन सा ग्रह है और जो हमारी संतान है उसके भाव में कौन सा ग्रह है। तो ये जो ज्योतिष जो है यह बहुत बड़ा विज्ञान है। और हमने इनसे जब चर्चा की तो इन्होंने कहा कि नहीं, बड़ा अच्छा एक चैप्टर अभी खुल गया। ये ओवरऑल जब ऑब्जर्वेशन जिससे हमारा खून का रिश्ता है, तो यदि कोई भी एस्ट्रोलॉजर वह ब्लड रिलेशन को यदि पकड़ लेता है तो हमको लगता है कि वह करेक्ट भविष्यवाणी कर पाता है। अब हमारे पिता अभी तो नहीं है, माता नहीं है, लेकिन जब ये लाइव थी तो एक कुछ लोग आते थे, तो हमारे समय में हमारी कुंडली बनाए थे एक पंडित जी थे, पंडित झलक तिवारी जी। तो लोग कहते थे कि उनको कर्ण पिशाचनी की सिद्धि थी। तो क्या होती है कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि जिसको आती है वह भूत और भविष्य उस व्यक्ति का बता देता है। उस समय के शास्त्र, उस समय का ज्ञान तो प्रैक्टिस था, कड़ी मेहनत से हासिल उन्होंने किया, और वो जो बताते थे वो सही बताते थे। तो थोड़ा सा हमारे कुंडली में भी कुछ दिक्कत हुई। किसी ने कह दिया सिंह लग्न में है, किसी ने कह दिया कि कन्या लग्न में जन्म है। तो लेकिन जब पंडित झलक तिवारी का जब कुंडली हमको मिला, खोजते खोजते मिल गया, तब हमने देखा कि नहीं, जब मेरा बर्थ हुआ था उस समय हमारी सिंह लग्न की कुंडली थी, उसी पर पूरा ऑब्जर्वेशन हुआ। ये बड़ी अगाध विद्या है और हमको लगता है कि एक ऐसी विद्या है कि आज हर प्रत्येक मतलब जो भी घटनाएं हो रही है, आप उसका यदि ज्योतिषीय विश्लेषण करके आप चलते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। जैसे होता है, हम लोग देखते हैं अभी कुछ प्रैक्टिकल हैं, धार्मिक न्यास में हैं, ये भी अपने संस्कृत शिक्षा बोर्ड में दोनों धर्म का काम कर रहे हैं। तब मैं तो देखता हूँ कि भाई आज हमारा गोचर की क्या स्थिति है, गोचर में जितने ग्रह जो हैं वो कौन से ग्रह आज हमको लाभ देंगे और कौन से ग्रह आज हमको हानि पहुँचाएंगे। तो यदि लाभ देने वाले ग्रह की संख्या ज़्यादा होती है तो कुछ निर्णय उस दिन होता है। आप देख रहे हैं कि न सब निगेटिव जा रहा है, निर्णय नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र है, आप कहीं जा रहे हैं, अब लोग स्वर विज्ञान का सहारा लेते हैं। मैटर ऑफ ज्योतिष है, कहता है कि जो स्वर चल रहा हो आप वही पर आगे बढ़ा के चलें तो आपको मार्ग में सफलता होगी। ये भी एक ज्योतिष विज्ञान है। क्या भाई, ईरा है, पिंगला है, सुषुम्ना है, तो जब ईड़ा चलती है तो दाहिना स्वर चलता है, और ईरा पीरा चलती है तो बायां चलता है, और सुषुम्ना दोनों स्वर चलता है। तो लोग कहते हैं कि दोनों स्वर चले तब कोई मूवमेंट नहीं। खाना खाना है तो दाहिने सुर स्वर चल रहा है, यदि वो चल रहा है तब आप बैठ के खाना खाइए। पूजा करना है, चंद स्वर चल रहा है तो फिर आप पूजा कीजिए। तो ये तमाम बातें जो हैं, हमारा जो साइंस है, जो कि ज्योतिषीय परामर्श लेके असफल जाता हो, मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने ऐसा किया। और समय समय पर आप भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मतलब आजकल क्या है,
लोग मानते नहीं, अरे ये सब कुछ नहीं है, अरे यही सब कुछ है। कभी कदाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके वहाँ पर बाजाप्ते अपना कुंडली को ड्रॉ कीजिए और थोड़ा प्राइमरी आप सबको ज्ञान दे दीजिएगा, तो हमें लगता है कि इस विद्या का उपयोग सब लोग करेंगे और बड़ा अच्छा माहौल होगा, बड़ा अच्छा रिजल्ट होगा, लोगों के कैरियर बनेंगे। बस यही कहना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्योतिष विद्या को लेकर जैन जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, आज जो ये संस्थान का शुभारंभ हुआ है, वास्तव में ये देश का चौथा स्थान इन्होंने केंद्र शुरू किया है बिहार में, और काशी विश्वनाथ की नगरी और संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी और बिहार में कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये सब अपने आप में 2 ही यूनिवर्सिटी है बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला काशी से, और निश्चित रूप से काशी की नगरी से ये आए हैं। मेरी बहुत शुभकामना है। बिहार के लोगों को कई नई चीज़ों की जानकारी मिलेगी। और ठीक कहा रणबीर जी ने भी कि चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखें तो ज्योतिष शास्त्र भी एक चिकित्सा है। वास्तव में अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चीज़ों को समझें तो ये पंचभूत का शरीर है। चितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा। इस शरीर का जो सेंटर बिंदु आत्मा है वो परमात्मा से मिला हुआ है, इसलिए वो सभी ब्रह्मांडों और नक्षत्रों से जाता है। इसलिए मनुष्य का कनेक्शन जो है नीचे से लेकर ऊपर तक, ये सारा जो गणना है वो ज्योतिष शास्त्र के अंदर आता है। और जिसको मैंने समझा है, इनका अध्ययन बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इससे बहुत ही लाभ, यहाँ जो ऐसे लोग हैं जो भ्रम की स्थिति में रहते हैं, कई लोग इधर उधर की चीज़ों में फंसते हैं, तो मुझे लगता है कि इनके माध्यम से एक अच्छा काम होगा। बोरिंग रोड के इस केंद्र पर खुला है, तो यहाँ तो सबसे जागृत लोग रहते हैं। बोरिंग रोड में कहा जाता है कि काफ़ी लोग जो है एजुकेशन के लोग भी रहते हैं। जहाँ तक आपने कहा जैन जी, आज जैन जी भी इससे अछूता कहाँ है। जैन जी और अल्फा भी अगर धीरे धीरे देखेंगे तो दुनिया के लोग फिर आध्यात्मिक दिशा की ओर जा रहे हैं। और अमेरिका इंग्लैंड हमसे आगे था, आज वो भी आध्यात्मिक दिशा की तरफ पहुंच रहा है। आज ज्योतिष गणना को वो भी मान रहा है, वो भी संस्कृत को कह रहा है कि सबसे अच्छा मैसिव अगर संस्कृत का श्लोक जो है वो ब्रह्मांड तक पहुंचाना है, अगर हमको चांद पर जाना है तो भी संस्कृत और ये ज्योतिष शास्त्र की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे ये नए लोगों को भी ध्यान में आ रहा है और आप देखेंगे जो पश्चात संस्कृति है वो धीरे धीरे भारतीय चिंतन की तरफ बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से इस काम को इन्होंने शुरू किया, नौजवान है और इन दोनों की टोली बहुत अच्छा काम करेगा। इनकी पूरी टीम यहाँ बेहतर काम करेगा। और पंकज जी जो इनके बहुत ही इनको स्नेह देते हैं, तो पंकज जी के उपयोग के उपरांत ये हमारी परंपराओं का अंग हो गया, इसीलिए लोगों को इसके संबंध में जानकारी नहीं। आज पूरी जर्मनी जो हमारी वेद ऋचाएँ उस पर शोध कर रही है और सारा जो साइंस है वो कहीं ना कहीं हमारे वेद के गणनाओं पर आधारित है। तो मैं बहुत शुभकामना देता हूँ श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिष के सभी संचालकों को कि आप जो पुरानी सनातन पद्धति है उसका विस्तार उन लोगों को आपके माध्यम से सहयोग मिले। और मेरी पूरी शुभकामना है कि पटना के आम लोगों को आपके ज्योतिष अध्ययन के जो लाभ हैं वो आम लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूँगा कि मान लीजिए किसी जंगल में पता चला कि गांव है और गांव में शेर आ गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं। मत माने। तो अगर मान लो शेर हुआ तो ज्योतिष शास्त्र को आप नहीं मान रहे हो या देवी देवता भगवान को आप नहीं मान रहे हो, ठीक है, पर अगर हुआ तो पहला। दूसरा, ज्योतिष को मानना ना मानना यह हमारे आपके ऊपर नहीं है। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि 7 दिन मानते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे जो हम लोग जानते हैं 7 दिन। यही 7 ग्रह आकाश में है, यही 7 ग्रह आकाश में है। साइंस जो लोग मानते हैं, शास्त्र नहीं मानते, वो साइंस मानते हैं। इन दोनों पर ही आधारित है। या तो साइंस मानो या तो शास्त्र मानो। आप साइंस को मान के अगर हम लोग चलते हैं तो विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम लोग चलें तो जैसे ग्रह के चारों तरफ एक ऑरा होता है, रेज होता है। हम लोगों ने 11th-12th में क्या पढ़ा है? चुंबकीय तत्व के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। भारत जो हमारा पृथ्वी है इसका चुंबकीय तत्व इतना तगड़ा है कि अन्य ग्रहों के बल को अपने और अवशोषित करता है। तो उन ग्रहों का रेज आपके बॉडी से लग करके वो प्रत्येक दिन वेस्ट हो रहा है। अब नेगेटिव पॉजिटिव हर ग्रह की 2 राशि है, हर ग्रह की 2 राशि है। केवल सूर्य और चंद्रमा ही एक राशि के मालिक हैं, बाकी जितने भी ग्रह हैं उनका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। तो वो जैसा जैसा समय चलेगा वैसा पॉजिटिव हुआ तो कभी हम लोग पढ़े ना कि प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। जब आपका अच्छा समय चला तो अच्छा तो बहुत ही अच्छा, कुछ नहीं किया फिर भी बहुत लोग को लाभ होता है। कम समय में बहुत लाभ किसी को मिलता है। कभी क्या हुआ? खराब अच्छा खराब,
तो खराब, अच्छा खराब, अच्छा तो अच्छा, और खराब 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 तो चौपट, जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे क्या होने वाला है। तो उसी को महादशा, अंतरदशा और प्रतंत्र दशा दर्शाते हैं कि ये समय में आपका समय कैसा होगा। ज्योतिष से बदलता कुछ नहीं है, और ज्योतिषी के पास अगर बदलने की शक्ति होती तो पहले वो अपना भाग्य बदलता। ज्योतिषी के पास अगर बदलने की शक्ति होती तो सबसे पहले वो अपने भाग्य को बदलता। ज्योतिष से बदलता कुछ नहीं है। स्पष्ट रूप से ये जान लीजिए कि यद्यपि आपको ज्ञात हो जाए कि इस डेट में मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है, ज्योतिष में ये इतना है, पावर है कि वो एग्जैक्ट आपको डेट निकाल करके दे देगा कि इस डेट में दुर्घटना होने वाली है। तो आप बाइक से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, 100 के स्पीड में जा रहे हो, दिमाग में है तो उसको आप 20 पर ले आओगे। तो स्पीड कंट्रोल करना आपके हाथ में। जैसे मान लीजिए आज बारिश होने वाला है, आज शाम में बारिश होने वाला है, ये हम लोग को इंडिकेशन कल हम लोग मौसम विभाग वाला देखा तो मालूम पड़ा कि आज बारिश होने वाला है। तो किसी पंडित जी में, ज्योतिष में ये पावर नहीं कि बारिश को रोक दे। वो होनी है, होनी प्रबल है, होनी नहीं बदलता। लेकिन पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर है तो पहले बता दिया बारिश होने वाला, भैया छाता लेके जाओ। तो बस यही चीज़ है। इस पर मानना ना मानना वो तो जीवन है। आपको जब प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखेंगे तो वो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य सत्य होता है। और ज्योतिष केवल विज्ञान है, केवल विज्ञान है, और विज्ञान ही केवल ज्योतिष है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, तो इसमें सबसे मेन क्या है? कुंडली। कुंडली मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लिया जाए 5 अगस्त 1972 में 5:36 पर शाम में एक बच्चे का जन्म होता है। तो उस समय आकाश में कौन सा ग्रह नक्षत्र किस राशि पर कितने डिग्री का होकर के बैठा है, यही जन्म कुंडली है, जिसको आप मोबाइल के ऐप में डालोगे वो कैलकुलेटर की तरह कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि देखो ये लग्न चक्र है। तो उस समय की ग्रह नक्षत्र आपके कैसे थे और उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, यही ज्योतिष आपको दर्शाता है। बाकी ज्योतिष से बदल नहीं सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर आप चलते हैं तो अपने में बदलाव ला सकते हैं। अभिषेक पांडे हुआ, मैं काशी विश्वनाथ की नगरी से हूँ। और काशी विश्वनाथ की नगरी तो भाई सब जानते हैं, BHU से हमारा अध्ययन हुआ है। और काशी विश्वनाथ में मणिकर्णिका को भी आप लोग जानते होंगे। हमारा एक मकान, मतलब सबसे पुराना वाला मकान है, तो आप लोग के आशीर्वाद से 3-4 मकान वहाँ पर, लेकिन एक मकान जो सबसे पुराना वाला है वो हमारा मणिकर्णिका पर है। अपना पूरा बचपना हमने मणिकर्णिका पर ही बिताया है, और मणिकर्णिका हमारा जन्म स्थान भी है। और काशी विश्वनाथ की नगरी से हैं, BHU से हमने एजुकेशन किया है। ज्योतिष में मैं आपको बता दूं कि पहले, सबसे पहले जो है कि मैं भी पहले साइंस को ज़्यादा प्रेफर देता था। मैं कैमरन पब्लिक स्कूल CBSE वाला मैं हूँ, और मैं थोड़ा सा इन पर ज़्यादा ले करके चलता था, ज़्यादा दिमाग मेरा इन्हीं सब विषयों पर जाता था कि मैं एकदम नेगेटिव ही मैं बताता हूँ अपने आप को कि मैं भी नहीं मानता था। हकीकत यही जान लीजिए कि मैं भी नहीं मानता था। पर जब मैंने अपने गुरु के द्वारा जो अध्ययन किया और जो जो चीज़ों का मुझे एक नॉलेज होते गया, और उसको सबसे पहले मैंने खुद पे प्रैक्टिकल किया। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, समय मतलब आपका कम लूँगा। जैसे शनि वाले लोग कैसे होते हैं, छोटा सा उदाहरण कि शनि वाले लोग कैसे होते हैं। मैं शनि वाला हूँ, दिखा देता हूँ। पराशर ऋषि ने सिद्धांत दिया क्या? कृष्ण दीर्घ तनु शौरी पिंग दृष्ट नीलात्मका स्थूल दंता आलसा पंगु खररोम कचोदजा। कि शरीर कैसा होगा शनि वाला, किसी भी शनि वाला का, आपका मेरा और किसी का भी शरीर अगर लग्न में बैठा हो या लग्न का मालिक हो या लग्न को देख रहा हो, तो कृष्ण दीर्घ तनु शौरी, दुबला पतला और लंबा शरीर, पिंग दृष्ट नीलात्मका, आंखों में हल्का पीलापन, स्थूल दंता आलसा पंगु। चंद्रमा और बृहस्पति के दांत कैसे होते हैं? एकदम मोती की तरह सेट, और शनि का दांत कहीं ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस शनि वाला। स्थूल दंता आलसा पंगु, हाँ आलसी भी हैं शनि वाले लोग, थोड़े आलसी होते हैं। पंगु, थोड़ा पैर में उनका चोट या दर्द आप ले, अभी तक हालांकि मेरा लगा नहीं है पर भविष्य में लगेगा, ये कन्फर्म है। पंगु खररोम कचोदजा, और बाल उसके कड़े होते हैं जैसे कि मेरे हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैंने अपने ऊपर आपको दिया, इसी श्लोक से मेरे जीवन में टर्न हुआ, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि पराशर ऋषि ने जो सिद्धांत दिया सबसे पहले मैंने अपने ऊपर घटाया, और एक एक फल जब मेरे ऊपर घटा तो मेरे को ट्रस्ट हुआ, सच में ऐसा कुछ है क्या। फिर हमने क्वेश्चन किया, ना शनि का तो रंग काला होता है, मेरा रंग काला नहीं है। तो और अध्ययन डीपली में गया तो मेरा बृहस्पति भाग्य में बैठा है, लग्न को देख रहा है तो बृहस्पति का रंग कैसा है? बृहद गात्रो गौर गात्रो गुरु के, बृहस्पति का रंग गोरा है। तो बस बॉडी स्ट्रक्चर दिया शनि का, और दृष्टि होने की वजह से रंग मिला बृहस्पति का। तो और डीपली में जा सकता हूँ इस पर, बट उतना समय मैं आपका लूँगा नहीं। मैं बता रहा हूँ कि जो लोग नहीं मानते, आपका सबसे पहला सवाल यही था कि मैं भी नहीं मानता था, पर ये विषय ऐसा है कि अध्ययन करो। भाई डॉक्टर के पास आप जाओगे, दवा खाओगे तब जज करोगे
कि डॉक्टर सही है कि नहीं है। अब हम सिर्फ डॉक्टर के पास गए यार, गए ही नहीं, हम पहले जजमेंट दे दिए डॉक्टर खराब है, नहीं ना ऐसा कुछ नहीं होता है, तो भैया वो आपकी इच्छा है। कितने दिन आप यहाँ पे रहेंगे? जी, महीने में हमारा 7 दिन का विजिट यहाँ पर रहेगा। 15 दिन में 3 दिन, 15 दिन में 4 दिन, क्योंकि हमारे और भी ब्रांचेस है। रांची में इसकी 3 शाखाएं और हैं। रांची में आप जानते होंगे कांके चांदनी चौक वहाँ का एरिया है, वहाँ पर है चर्च कॉम्प्लेक्स मेन रोड, वहाँ पर है बूटी मोड़, वहाँ पर है। और इसका हेड ब्रांच काशी है। तो क्योंकि अपने को ही सब समय देना होता, मैंने कहीं भी ये सिस्टम नहीं रखा कि 4 ज्योतिषी मैंने बैठा कर रखा, मेरे को कल पैसे चाहिए, नहीं। मैं खुद से देखता हूँ और एक दिन में बहुत नहीं, मैं चाहूँ तो एक दिन में 10-12 भी देख सकता हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट लिस्ट जो है वो थोड़े से लेट होते हैं, 10 दिन 12 दिन का डिले होता है अपॉइंटमेंट। कारण ये है कि मैं स्वयं देखता हूँ और एक दिन में सिर्फ 5 लोग को ही देखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। इन लोगों ने, मेरे स्टाफ जो लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, इन लोगों ने कहा भी कि गुरुजी हम लोग तो एक दिन में 10 लोग को भी देख सकते हैं। मेरा सोच ये नहीं है। हमने इन लोगों को बताया भी कि मैं 10 को देखूं, वो नहीं 5 को देखूं, पर 5 को पूर्ण रूप से देखूं। और उन 5 को मैं बनाने में दिमाग अगर लगा दूं तो वो 5 मेरे पास टिके रहेंगे। और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारी काम करती है। मीडिया एक बार प्रचार करेगी, पर जो लोग हमारे पास आएंगे वो 10 का प्रचारक बनेंगे। तो काम में सत्यता और ईमानदारी अगर हम रखते हैं तो ये आगे तक के लिए हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। अरे सोच लीजिए, अगर आज आपके पास 10,000 का महीना कमा रहे हैं और परेशान है, और मेरे क्या वो विश्वनाथ जी के माध्यम से अगर मेरे डायरेक्शन से आप चले और 1 लाख के महीने में आप खुश हो गए साल 2 साल के अंदर में, तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो आएगा ना, हाँ गुरु जी से मिले तो हमारा 10 गुना कमाई बढ़ा है। 2,000 रुपये महीना दीजिएगा, वृद्धा पेंशन वाला हो गया मेरा काम। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग जी, हर ऑफिस का टाइमिंग 11 से 8 का है, बट यही है कि अपॉइंटमेंट सब पहले लगते हैं। आप माने ना माने ये आपके ऊपर निर्भर है। यद्यपि आप मानते हैं तो इससे फ़ायदा आपका है। और वास्तु का कैसे कैसे क्या होगा नहीं होगा उनका भी ये बताने वाली हैं। तो वास्तु का भी आपके जीवन में बड़ा इफेक्ट है। जैसे कि अगर आपका मकान किराए का हो चाहे आपका अपना हो, अगर उसका वास्तु अनुकूल नहीं है तो वो आपको फल अनुकूल नहीं देगा, परेशान हो जाइएगा। किसी मकान में आप जाइए और उसका अगर वास्तु अनुकूल नहीं है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। और वास्तु अच्छा है तो किराए का घर है तो वहाँ से आप अपना मकान भी बना लेते हैं। तो ये ज्योतिषी सलाहकार है। अपने लोगों को हम यही बताना चाहेंगे कि एक अच्छे सलाह के निमित्त एक अच्छे सलाहकार से आप जुड़ें, और अगर आप चाहें तो एक बार यहाँ भी आकर के देख सकते हैं। आपको यहाँ पर संतुष्टि की प्राप्ति होगी, ऐसा हम आपसे कह रहे हैं, परंतु यह तभी होगा जब आप आकर के स्वयं इस चीज़ का अनुभव करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी ग्रह हैं उनका अपना एक ऑरा होता है। तो सारे ग्रह के जितने भी ऑरा होते हैं, क्योंकि सूर्य इतना ज़्यादा प्रकाशमान होता है कि हमें अदर्स जितने भी ग्रह हैं उनका ऑरा दिखाई नहीं देता है। और क्योंकि अर्थ जो है उसमें ग्रेविटी पावर अच्छा है तो वो सारे ऑरा को ऑब्जर्व जरूर करती है, पर हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो रत्न कैसे काम करता है कि अगर जैसे गुरुजी ने सजेस्ट किया कि इनका बृहस्पति को और मजबूत किया जाए, तो अगर हम लोग पुखराज रत्न पहनते हैं तो वो एज अ ट्रांसफार्मर काम करता है कि वो सारे ग्रेविटी मतलब वो यहाँ पर ऑरा को खींचता है, एब्जॉर्व करता है और फिर वो हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। तो रत्न ऐसे काम करता है। किसी भी ग्रह का रत्न जो होता है वो इसी वे में काम करता है। अपना परिचय दीजिए। मैं अपर्णा ठाकुर। जी, मैं ज्योतिष सलाहकार।